नमस्कार, आप देख रहे हो ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा और राजपुरा अटेली विधानसभा का ये गांव है। मेरे साथ यहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, अभी हुक्का पी रहे थे और राजनीतिक चर्चाएं तो अब आम हो गई हैं। हर जगह पर राजनीतिक चर्चाएं देखने को मिलती हैं। और आज जो हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो ये है कि अटेली विधानसभा के लगभग 2 दर्जन के आसपास सरपंच और पूर्व सरपंचों ने जो है मिलकर के कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। इस समर्थन से कितना फर्क पड़ेगा ये हम जो है इस गांव में जानने की कोशिश करेंगे और इनके जो खास मुद्दे हैं चुनाव को लेकर वो क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है, अपना परिचय आप हमें दे दीजिए। मेरा नाम देशराज है, गांव राजपुरा से। जी, जो अभी आपके गांव का सरपंच भी शामिल है, जो लगभग 2 दर्जन सरपंचों ने समर्थन दिया है कांग्रेस प्रत्याशी को, इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा जी। क्यों? गांव के मुखिया है, वो गांव के मुखिया हैं, गांव के मुखिया हैं, गांव के सरपंच है, वो गांव का मुद्दा है। गांव की पंचायत का मुद्दा जब आता है तब सरपंच का। अब ये लेवल आ गया आपको बड़ी पार्टी, नेशनल लेवल का पार्टी का मुद्दा है। तो इसमें वोट लोग ज्यादातर क्या है कि पार्टी को पसंद करते हैं, न कि गांव का मुद्दा। तो आपके गांव से क्या कुछ रहने वाला है? अगर आप बोल रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दे अहम है तो क्या यहाँ कुछ रहने वाला है? वोट प्रतिशत कितना किसको जा सकता है? वोट प्रतिशत हमारे गांव में तो 70% बीजेपी है जी, और बाकी 30% में सभी आ जी। तो जो सरपंचों का समर्थन है उससे खास फर्क पड़ने वाला नहीं? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी। सरपंच गांव चुनता है, ये मुद्दे हाई लेवल के हैं, मोदी को लोग पसंद करते हैं और मोदी ने देश के लिए बहुत 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 बढ़िया काम किया है। राष्ट्रीय लेवल की रोडें और रोजगार के लिए लगाए तो बच्चों का भविष्य। 10 साल के में ही बीजेपी सरकार में हमारे गांव से कम 30-40 बच्चे लगे। 30-40 बच्चे जो हर जगह हर विभाग में लगे, हर विभाग में लगे। ग्रुप डी में ही नहीं, ग्रुप डी में हरियाणा पुलिस में लगा लो, आर्मी में लगा लो, मास्टर लगा लो, लेक्चरर लगा लो, या तहसीलदार, VDPO, बड़े बड़े पदों पर भी जो नौकरियां दी गई हैं और बिना पर्ची और बिना खर्ची। जी, बिना पर्ची और बिना खर्ची की बात यहाँ थी। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हो सर? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी, क्या कुछ रहने वाला है लोकसभा चुनाव जो अब सभी जो 10 सीटें हरियाणा की 25 मई को चुनाव होने हैं, क्या विचार लेके बैठे हैं? मैं भी थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, बताइए। बीजेपी का ही वोट ज्यादा है। क्यों? 10 साल से बीजेपी तो है, आगे बीजेपी रहे। बाबा मारे कोई फर्क नहीं पड़े कौन किसने वोट देगा, काम करे है। काम के आधार पर आप वोट दोगे? हाँ जी। चलो, आप क्या कुछ कहोगे सर? मेरा नाम संजय कुमार है सर जी। हमारे गांव में पहले कांग्रेस की वोट देते थे। 10 साल पहले हमारे गांव की राजपुरा से अटेली तक इतनी बुरी सड़क थी, इतने गड्ढे थे कि वहाँ पैदल जाना मुश्किल था। भाजपा ने खड्डे भर दिए। भाजपा ने तो ऐसा रोड बना दिया, 18 फुट का रोड कर दिया, पहले वो 12 फुट का था। और महंगाई भी मुद्दा है। देखो जी, समय के साथ जब हम 150 का 5650 रुपए देंगे तो सिलेंडर 1100 का आप हो जाएगा। 1100 का सिलेंडर का तेल भी 200। पहले हम 4 बजे जाते थे, लाइन में लगते थे सिलेंडर की में, उसका नंबर मिलाते, उसके ऊपर की सील नहीं है तो 50 रुपए दो। अब सिलेंडर के नंबर के भी अलग से पैसे। हाँ, उसके 100 रुपए 80 रुपए लेते थे। मतलब हर जगह था भ्रष्टाचार, हर जगह था। अब यहाँ गाड़ी आती है। अच्छा देखो, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त जो राजपुरा गांव है ये आहिर बाहुल्य गांव है और सरपंच जो SC कास्ट से यहाँ पर है। और यहाँ के सरपंच ने भी जो अभी एक दिन पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। हमारा विषय जो आज का यही है कि जो सरपंचों ने कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है, इसका कितना फर्क पड़ने वाला है? हमारे यहाँ से तो जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गांव का मुखिया है जो समर्थन दे रहा है। गांव का मुखिया तो है, 1.5 साल हो गए मुखिया को। हाँ जी, हाँ जी। आज तक एक ईंट इधर की उधर नहीं लगी है उससे। मतलब पिछले 1.5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। तो फिर ये तो सरकार की भी गलती होगी इसमें। सरकार की क्यों गलती होगी? सैदपुर में जाके देखो, कीर्तिपुरा में जाके देखो, हर जगह काम। ग्रांटों की कमी नहीं है, ग्रांटों की कमी, या कुछ काम ही नहीं हो रहा। ग्रांट लेनी नहीं आती सरपंच को। अच्छा, सरपंच की वजह से कहीं ना कहीं इस गांव में थोड़ा सा काम जो है नहीं हो पाया है, ये भाई बता रहे हैं। और दूसरे साथ क्या नाम है आपका सर? नवीन नाम है मेरा। नवीन, क्या कुछ कहना चाह रहे हो आप?
सर देखो, मैं चुनावों की बात करूं तो मेरे ख्याल से ये राष्ट्रीय लेवल के चुनाव है। तो जो आप मुद्दा बता रहे हो, जो सरपंच का मुद्दा बार बार इसमें जो टॉपिक भी आप बता रहे हो, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये टॉपिक अहम है और जो गांव के मुखियाओं ने मौजूदा सरकार जो है उसको छोड़ करके जो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट है, कांग्रेस प्रत्याशी जो है, उनको समर्थन दिया है, क्योंकि सरकार से हटकर सरपंच नहीं चल सकते हैं, ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए ये मुद्दा अहम है। देखो जी, ये मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो चुनाव है ये राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है। अगर आप राष्ट्रीय लेवल पे मुद्दों की बात करेंगे तो कश्मीर की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है जी। आज मेरे सेना के जवान जो है पत्थर खाते थे उस टाइम पे, आज जाके कोई पत्थर के डली मार के दिखा दो उस जगह पे। तो ये गाँव का मुद्दा नहीं है। अच्छा, गांव के मुद्दों, गांव के काफी जानकारी आप रखते हैं, सैनिक सुरक्षित है और काफी बातें आपने बता दी, साथियों ने रोजगार के बारे में बता दिया, विकास कार्यों के बारे में बता दिया। जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वोट प्रतिशत कम हुआ है, इससे किसको नुकसान और किसको फायदा है? देखो, जो वोट प्रतिशत जो कम हुआ है, कम क्यों हुआ है? वोट प्रतिशत जो कम हुआ है, ये इसका एक रीजन ये है, जो मेरा अपना मानना है वो हो सकता है, जो मेरा अपना जो मानना है कि मेरे को पता है मेरा कैंडिडेट जीत रहा है, उसका दूसरे को पता है उसका कैंडिडेट हार रहा है, तो उसको पता है कैंडिडेट हार रहा है, क्यों दोपहर में जाके परेशान हुआ? कैंडिडेट साफ साफ दिख रहा है, मोदी बन रहा है सब जगह, जहां भी बैठे हो। मैं कंपनी में काम करता हूँ, मेरी कंपनी के अंदर 2 से 3 हजार लोग काम करते हैं कंपनी के अंदर। अच्छा। वहाँ पे ये बातें होती है, चर्चाएं होती है, लोग यही बोलते हैं कि यार मन में जो और कुछ है, लेकिन जब वो ईवीएम पे जाएंगे तो वहाँ कुछ और दिखता है। मेरे रोहतक साइड के लोग भी मेरे साथ रहते हैं, वो कहते हैं दीपेंद्र यार हम विधानसभा में देखेंगे उसको, वोट देंगे लेकिन विधानसभा में देखेंगे उसको। लोकसभा के चुनाव में दूसरा कोई इनको दिखाई नहीं देता है, ये साथी बता रहे हैं। और अब युवाओं से हमने बातचीत कर ली, हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, इनसे बातचीत कर लेते। बाबा क्या नाम है आपका? भरत सिंह नाम है जी। तो भरत सिंह जी, लोकसभा के चुनाव है 25 मई को, वोट गिरने तो जाओगे? वोट बना रखे है और आपके बढ़िया तो सड़क बना दी, बढ़िया बिजली चलो से और बढ़िया भावन तर दे से सब क्या मालो माल भी कोई मन रहा। जब भी हमने पैसा दिया से फिर हमारी जमीन का भी भावन जो चाहे माल हम प्राइवेट एजेंसी को दे, लेकिन फिर भी भावन तर आपको मिल रहा है जी। बढ़िया राज है, बढ़िया काम है, मोटी बराबर कोई राज करने वाला नहीं है। कांग्रेस का आदमी घोटाला था, चोरी करे था, कोई खाए था। तीसरे दिन 2 रुपया को मुआवजा, 200 रुपया मुआवजा दियो, दूसरे साल वापस ले लियो। मतलब आप ये कह रहे हो किसानों के लिए पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया और जो वर्तमान सरकार है किसानों के लिए जो है काम कर रही है और रोड बढ़िया कर रही है। अच्छा, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, आप बुजुर्ग आदमी हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, धर्मवीर चौधरी जी, वो जाट कम्युनिटी से आते हैं। राजदान सिंह जी है कांग्रेस प्रत्याशी जो, वो यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये अहिरों का गाँव है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो क्या जाति के आधार पर वोट नहीं? बिल्कुल मुद्दिन वोट दिया। अच्छा, जाति के ऊपर नहीं है, काम करने वाले के वोट है। जाति कोई निखट्टू खड़ा होता है उसको कौन वोट देगा? अच्छा, तो दान सिंह जी निखट्टू की श्रेणी में आ गए। सही। अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद। 4 बार एमएलए बन लिया। तो आप कभी महेंद्रगढ़ गए हो? कई बार विधानसभा के गाँव देखे आपने? देखे। वो तो कह रहे हमने बहुत काम कराए हैं। कुछ काम नहीं करा उसने, क्या काम करा है? सब उल्टा गीत गाँव से, सब उल्टे गीत गा रहे हैं। अच्छा, मैं ये देख पा रहा हूँ जैसे आपके गांव में भी आए, आज भी उनके दान सिंह जी के परिवार से कोई आ रहा है आप अपने चुनाव प्रचार के लिए, तो उनको बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। वो तो इज्जत तो सबकी करनी पड़े गांव में आए हुए, गांव का हम भी चले जाते हैं। अच्छा, जैसे हमने जानकारी है कि लगभग 2 दर्जन सरपंचों ने समर्थन दिया, इसमें आपके गाँव के जो सरपंच है, मौजूदा सरपंच, उन्होंने भी अपना समर्थन जो है कांग्रेस प्रत्याशी को दिया। इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? उस सरपंच का कोई फर्क कोई बोल नहीं दे, सब अपनी मर्जी से देगा। कितने वोट प्रतिशत क्या रहने वाला है? कम से कम 60 और 70% वोट बीजेपी के। अच्छा, ये सारे मतलब कहीं पार्टी तो नहीं ज्वाइन कर रखी आप लोगों ने? हम हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ ना जी, कोई पार्टी ज्वाइन करना, हम तो अपने मर्जी से काम ने वोट दे रहा, काम के पीछे वोट दे रहे हैं। चलो बहुत धन्यवाद सर। आप क्या कुछ कह रहे हो सर? मोदी ने देना वोट। क्यों? मोदी 10 साल तो मोदी जी तो है। हमारा महेंद्रगढ़ जिला में सबसे ज्यादा बालक यही सरकार में लग गया। कांग्रेस में 1-2 बालक लग गया। कांग्रेस में नौकरी नहीं मिला करती? मिला करते, जब धन खराब बालक नौकरी मिली। चलो, तो यही टॉपिक है आपका कि भाई नौकरियां जो हमारे जिले में, हमारे गांव में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। तो आप क्या कुछ कह रहे हो साथी? मोदी चुनाव वोट गिर तो जाओगे, इरादा कर लिया? बिल्कुल पक्का। तो
किसकी तरफ है रुझान? एम्स दिए हैं अच्छा, कांग्रेस के राज में 6 एम्स थे, अब 25 एम्स है। रोजगार रोजगार साफ सुथरी भर्ती करवाई है। तो मतलब ये कह सका हाँ राव इंद्रजीत सिंह का जो होल्ड है वो इन गाँव में है। हाँ हाँ भाई, हाँ जी, क्या इरादा बना रखा है? इरादा मोदी जी का ये पक्का पक्का इरादा कर लिया? पक्का क्यों? काम जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं या जननायक जनता पार्टी के हैं वो आपकी यादव कम्युनिटी से है, जातिवाद नहीं चलने वाला? जातिवाद ना चले, देखो जी काम में वोट मिलेगा, काम में वोट मिलेगा, जातिवाद नहीं मिलेगा। कांग्रेस 50 साल से अच्छा, आपके गांव के सरपंच सहित लगभग 2 सरपंच ने कोई ना बुझ गैल बन जाए, सरपंच बन जाए, पार्टी वाच बन जाए, क्या नहीं जानी वो एक वोट सब दिल्ली क्या नहीं जानी मैं सरपंच के पीछे गाँव कौन चल रहा है? ना चल रहा है। चलो ठीक है, वोट जरूर डालने हैं और ज्यादा से ज्यादा और लोगों को भी लेके जाना। वोट आप किसी को भी डालना है, हमें तो पता ही साल का तो युवा हो गया, चलो ठीक है। उसकी 2000 पेंसिल बन गई, अच्छा 3000 रुपए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कुल मिलाकर यहाँ जो ज्यादातर साथी हमें मिले ये भारतीय जनता पार्टी को ही अपना वोट देंगे कह रहे हैं। अब चुनाव परिणाम क्या कुछ आएगा, किसको ये वोट डाल लेंगे, ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो हमारे पंचायत मेंबर है, क्या नाम है? कृष्ण कुमार जी, चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है? चुनाव में जी गिलने रहो है, सो रहो के रहे हो? गिलने भी धर्मवीर जीत तो थोड़ी भी अब भी जीत जाए वो मतलब है? हाँ जीतते वो के दादा जीतते वो ज्यादा से जीतते वो। उनका है धर्मवीर जी का तो विरोध भी जो है कई जगह पर देखने में मिला। धर्मवीर को से धर्मवीर ने ना जानी जी, सब मोदी ने वोट दे रहा है। अच्छा, तो कांग्रेस के पास ऐसा चेहरा राहुल गांधी नहीं है कि? ना है क्या कौन आप पे बोलने को ना बेरुताऊ जे यो किन्हीं है तो क्या कांग्रेस फिर या जेती ना। अच्छा, तो मतलब मोदी का आगे सब फैल है? सब फैल। चलो हम बाबा से बात करें, इससे पहले साथी आप बोलना चाहोगे? बताओ क्या कुछ करने वाले हो चुनाव में? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। हाँ बता दो। ये जो बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं बार बार कि सरपंचों ने ये दे दिया। हाँ, ये तो विषय है ना आज का, और विषय इसलिए है कि गांव के मौजूदा सरपंच है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हरियाणा में विधानसभा के अभी 6 महीने बच रहे हैं, तो ये विषय अहम हो जाता है कि मौजूदा सरपंचों ने भी दिया है। इस विषय को आप जी भूल जाओ, जो सरपंच देख के गया है, समर्थन दिया है। आपके गाँव के भी शामिल है ना? मेरा गाँव का भी है जी। वो अपना वोट दे देगा, अपने घर परिवार का दे देगा, और उसके कहने पर उसके जो पंचायत के जो पंच है, मेंबर है, वही नहीं देंगे जी। अच्छा, अब मैं पंच मेंबर के पास वापस आना चाहता हूँ। मौजूदा पंच है ना? हाँ जी। आपके सरपंच ने समर्थन दे दिया, आप उसके साथ नहीं हो? नहीं जी, हम पुण्यों के साथ, और वो क्या कहना ने बिना ले जाने देता नु बेरो है तू वोट बिना घेर पाता। अच्छा, वोट तो बीजेपी का ही घेर होगा। हाँ, वोट बीजेपी का। अगला घेर को तूने देख भी लेगा, ये ना धमकी ना दो भाई किसी टाइम। वोट जो है पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से वोट आप किसी का भी डालिए, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि आप स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से अपना वोट पोल कर सकते हैं, चाहे किसी भी पार्टी और किसी भी कैंडिडेट को आप वोट डालें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद पंच साहब। एक बुजुर्ग और हमारे साथ में है। अरे सरपंच कोई बात नहीं, क्या इरादा कर रखा है? वोट डालने तो जाओगे? मोदी ने क्यों दोगे? क्यों? बस पूछना चाहूँ भाई, क्या खासियत है? साल आएगी दिया देता, हाँ, ये क्यों बदलांगा? अच्छा, रोकड़ी पे काम के आधार पे, नाम के आधार पे, किस तरह काम के आधार पे? आपसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी कि भाई मोदी जादूगर है कोई? ना जादू कांग्रेस, ये कांग्रेस ही बोल रही थी, कांग्रेस वाले खुद बोल रहे हैं ये बात है। हाँ, मोदी में तो केवल क्या जादू सी जादू टोना करे है। तो यो आपके वर्डिंग है, कांग्रेस वाले कब है, कब कदे है? चलो, यहाँ हमने चर्चा की, हमारा विषय यह था कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है। देखने में आता है कि जब मौजूदा जो सरपंच होते हैं किसी भी सरकार के खिलाफ ऐसा नहीं करते, इसलिए ये विषय अहम हो जाता है कि जो सरपंचों ने दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को, कांग्रेस जो प्रत्याशी है रावदान सिंह को अपना समर्थन दिया। इस पर हमने चर्चा की, तो यहाँ जो बैठे ग्रामीण है इन्होंने बताया कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर वो अपना वोट पोल करेंगे। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।